स्टूडेंट्स, आज अपन गणितीय आगमन सिद्धांत का ही एक और लेक्चर करेंगे और उसमें बेटा मैं कुछ दूसरी बुक के ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि डिस्क्रीट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं आती है। जब अपनी बुक के क्वेश्चन तो अपन कर लेते हैं, पर जो सेकंड बुक है घासीराम जी वाली, उसमें से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिक्कत आती है अपने को, है ना। तो वो ये कहता है कि एक क्वेश्चन है अपने कि वो ये कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए सिद्ध कीजिए कि 3n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 3n प्लस 10। ठीक है, तो कोई एक स्टेटमेंट दिया है मैथमेटिकल, और उसमें क्या है कि 3n ग्रेटर देन है 3n प्लस 10, जबकि n का मान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और n क्या है, यहाँ नेचुरल नंबर है। तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे हमेशा की तरह कि माना कि दिया गया कथन Pn है, माना कि दिया गया कथन Pn है। और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे बेवकूफ़ी के क्वेश्चन पूछते हैं फ़ोन पे कि साहब ये आप दोबारा पढ़ाओगे क्या, कॉलेज कब खुलेंगे। अरे कॉलेज जब भी खुलेंगे तो अखबार में आ जाएगी बेटा, ठीक है। और दोबारा पढ़ाने का तो मतलब ही नहीं है। जो चीज़ पढ़ा रहे हैं तुम्हें उसको वीडियो से पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ तुम खुद, ठीक है। कुछ काम तो करोगे, ब्लैक बोर्ड पे भी बैठते, घर से आना पड़ता कॉलेज, वो सब काम घर बैठे हो रहा है तुम्हारा। और जो मैं आप जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लिख लो वीडियो को देख के और फिर इसके नोट्स बनाओ। तो क्या लिखोगे, माना कि दिया गया कथन Pn है, तभी तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, नहीं तो मैं तो कॉपी से फ़ोटो खींच के और सीधी बाँच दूंगा ना, जैसे और लोग बाँच रहे हैं। तो माना कि दिया गया कथन Pn है, तब Pn इज सच डेट 3n ग्रेटर देन 3n प्लस 10 फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो फर्स्ट स्टेज पे क्या करेंगे, n का मान क्या लेना है, यहाँ 1 नहीं लेके अपन क्या लेंगे 3। तो वो कहता है n बराबर 3 के लिए P3 सच डैट 3 ग्रेटर देन 3 इंटू 3 प्लस 10। तो आप n बराबर 3 रखेंगे इसमें, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 3 तिया 9 तिया 27, अर्थात क्या आया अपने पास कि 27 इज ग्रेटर देन 3 तिया 9 प्लस 10 19। तो यही अपने को सिद्ध करना था। अतः परिणाम n बराबर 3 के लिए सत्य है। अतः परिणाम n बराबर 3 के लिए सत्य है। अतः परिणाम n बराबर 3 के लिए सत्य है। अतः परिणाम n बराबर 3 के लिए सत्य है। ठीक है, तो ये कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जब भी n बड़ा या बराबर है 3 से, तो सिद्ध करो 3 की पावर n ग्रेटर देन होगा 3n प्लस 10। अपन ने क्या बनाया कि माना कि दिया गया स्टेटमेंट Pn है, उसमें Pn का मान लिख दिया अपन ने और n बराबर 3 लिया, तो फर्स्ट स्टेज इसकी क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब अपन ये मानेंगे कि परिणाम जो है n बराबर m के लिए क्या है, सत्य है। तो फिर इससे देखो, इसको क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल है, लेकिन क्या एकदम जैसे बुक में नहीं है और आ जाए तो दिक्कत होती है, और कई बुकों में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। अब माना परिणाम n बराबर m के लिए सत्य है। तो ये एक प्रकार से लास्ट लेक्चर मान के चलो गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो फर्स्ट यूनिट के मैंने 2 पार्ट कर दिया आपको, अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत और गणितीय आगमन सिद्धांत। और आरआर कॉलेज में क्या, जैसे अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को बता दूं, फिर उसके बाद कुछ सिस्टम बताऊंगा। तो अब माना परिणाम n बराबर m के लिए सत्य है, तो Pm इज सच डैट 3m ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 3m प्लस 10। ठीक है, और m का मान यहाँ हमेशा की तरह ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख दो आप। ठीक, अब इसको ये कहता है कि नंबर 1 दे दो आप, और फिर उसके बाद ये कहता है अब हम Pm प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे। अब हम Pm प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है अपने को, 3 की पावर m प्लस 1 ग्रेटर देन 3 इंटू m प्लस 1 प्लस 10 दिखाना है। अर्थात मैं लिख देता हूँ जो भी सिद्ध करना है, अर्थात 3 की पावर m प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3 इंटू m प्लस 1 प्लस 10 सिद्ध करेंगे। ये सिद्ध करना है अपने को। तो देखो कैसे करेंगे इसको सिद्ध, कि 3 की पावर m प्लस 1 लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 की पावर m लिख सकते हैं। अब 3 को तो एज इट इज छोड़ दो
और ये 3 की पावर m किससे बड़ी है, 3m + 10 से, तो इसकी जगह अपन ने 3m + 10 लिख दिया। इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, 3m + 10। तो ये 1 से अपन ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 9m + 30, ठीक है। और इस 9m + 30 को वो ये चाहता है, देखो ये वाली चीज़ इस फॉर्म में, तो आप क्या करो, आंख मीच के इस चीज़ को जो 9m + 30 है उसमें पहले तो इसको 3m + 1 जो ये चीज़ है ना उसको लिख दो। अब देखो ये चीज़ और इसमें कितना अंतर आ रहा है, तो क्या क्या बचा, 3m यहाँ से, और 9m में से 3m गया तो क्या बचेगा, 6m, ठीक है। और 3m 3 और 10 13 में क्या जोड़ोगे, जो 30 आ जाए तो आप क्या होगे साहब 70, ठीक है। अब ये निश्चित रूप से ये वाला फैक्टर जो है किससे बड़ा होगा, देखो 3m + 1 + 10 से, ठीक है। ये स्टेप तो देखो बराबर हो गई 3m + 1 तो किसके, इस बड़ी स्टेप के, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हिस्सा है ये तो अपन ने है ही अपने पास, और इसके सिवाय अपन ने इसमें 2 टर्म और जोड़ दी, तो 2 टर्म और जोड़ दी, तो इसकी वजह से ये पूरा जो फैक्टर है वो किससे बड़ा होगा, हालत में 3m + 1 10 से। तो यही अपने को सिद्ध करना था। तो ये कहता है कि ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है और ये किससे बड़ा हो गया, 3m + 1 10 से। तो बस यहीं इसको अपने को सिद्ध करना था। इस प्रकार 3m + 1 इज़ ग्रेटर देन 3 × m + 1 + 10, ठीक है। अतः परिणाम n = m + 1 के लिए सत्य है। अतः परिणाम n = m + 1 के लिए सत्य है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एक बार करा दी तो अब तुम्हारे क्या हाथ पैर इसमें नहीं दूझेंगे अगर कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया। हाँ, एक क्वेश्चन के बीच में मैंने एक बात करी थी, जैसे यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन करा दिया, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आज ख़त्म हो जाएगा अपना। तो यूनिट फर्स्ट में और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो अपने RR कॉलेज का जो सिलेबस है वो क्या कहता है कि आपको 4 यूनिट दिए हैं और हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है। कितने मिलेंगे बेटा हर यूनिट में, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और हर यूनिट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, पहला और दूसरा। फिर इसी प्रकार से इसमें पहला और इसमें दूसरा, ऐसी तीसरी और चौथी में। अब पहले के भी 2 पार्ट होंगे, 1 और 2, और दूसरे के भी 2 पार्ट होंगे। तो आपको या तो पहला करना है या दूसरा करना है। तो पहला करोगे तो इसके दोनों पार्ट करने हैं, ये नहीं कि इसका एक कर दिया और दूसरे का दूसरा कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप यूनिट सिस्टम में क्या होता है कि आप चॉइस सिस्टम रहेगी, और चॉइस सिस्टम में क्या होगा आपको कि या तो क्वेश्चन 1 करो या क्वेश्चन 2 करो। तो अपन जैसे अब जो इसके और भी हिस्से हैं इस चैप्टर के, तो उसकी ज़रूरत अपने को नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं सेट थ्योरी वगैरह कराऊंगा, बाद में कराऊंगा वो आपको, ठीक है। अभी अपन और यूनिट में आप टच करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो आप जैसे ही पहली यूनिट कर लेते हो, तो पहली यूनिट में आपने अगर ये 2 चैप्टर भी कर लिए तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन, दूसरी यूनिट, दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरे पार्ट से आएगा, उसकी अपने को ज़रूरत ही नहीं है। तो अपना RR कॉलेज में इस तरीके से सिस्टम से काम चल जाता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है चॉइस सिस्टम चलता है और उसको अपन आराम से कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है बेटा जो थोड़ा सा टफ है इसमें, और मैंने भी टेस्टों में कई बार पूछा है इसको कि प्रदर्शित कीजिए कि 2 या 2 से बड़ी धनात्मक पूर्णांक, 2 या 2 से बड़ी धनात्मक पूर्णांक या तो अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो ये कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और वो किससे बड़ा है, 2 या 2 से बड़ा, 2 से, या तो 2 है या 2 से बड़ा है। तो पॉजिटिव इंटीजर 2 से बड़े क्या होंगे, 2 के बाद आएगा 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते, ठीक है। तो कह रहा है या तो वो अभाज्य संख्या है, जैसे ये 3, नेक्स्ट नंबर 11, तो 3 क्या है, अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है,
ऐसा नंबर जिसमें स्वयं का भाग लगे या 1 का भाग लगे, उसके सिवाय किसी अन्य संख्या का भाग नहीं लिखे। अब देखो फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, 4। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 2 गुणा 2 लिख सकते हो, तो 4 जो है प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर से आया 5, ये फिर प्राइम नंबर है। फिर 6 को फिर 3 गुणा 2 लिख सकते हो आप, ठीक है, तो ये 3 भी प्राइम है या 2 भी प्राइम है। फिर 7, ये भी क्या प्राइम नंबर आ गया। इसी तरह से 8 को कैसे लिख सकते हो आप कि 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कहता है कि हर नंबर जो कि 2 से बड़ा है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, तो वो निश्चित रूप से या तो प्राइम नंबर होगा या प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ये अपने को सिद्ध करना है। तो एक बेहद ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से जब भी करवाते हैं तो दिक्कत आती है अपने को, ठीक है। तो एनी नंबर विच इज़ आइदर 2 और ग्रेटर देन 2 इज़ आइदर प्राइम नंबर और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये अपने को प्रूफ करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, माना कि दिया गया कथन Pn है, माना कि दिया गया कथन Pn है, तब Pn इज सच दैट 2 या 2 से बड़ी धनात्मक पूर्णांक, 2 या 2 से बड़ी धनात्मक पूर्णांक अभाज्य है, अभाज्य यानी प्राइम नंबर है, या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो क्या कह रहा है, माना कि दिया गया कथन Pn है, तब Pn इज सच दैट 2 या 2 से बड़ी धनात्मक पूर्णांक या तो अभाज्य है या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो पहला देखो, n बराबर 2 के लिए कथन सत्य है। n बराबर 2 के लिए क्या है, कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक संख्या 2 एक अभाज्य है, क्योंकि प्रथम संख्या 2 एक अभाज्य पूर्णांक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि प्रथम संख्या 2 क्या है, एक अभाज्य पूर्णांक है। n बराबर 2 के लिए कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। तो प्रथम संख्या जो है 2 एक अभाज्य पूर्णांक है। फिर वो ये कहता है, अब थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आती है इसको, क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी अपन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड लिखता है, माना परिणाम n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए सत्य है, ठीक है, तथा n लेस देन इक्वल टू m के लिए सत्य है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे अपन ने अब तक जो भी क्वेश्चन किए उसमें ये कहा कि पहले माना कि दिया गया कथन Pn है, फिर हम उसको n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध कर देते हैं, फिर अपन उसको n बराबर m के लिए सत्य सिद्ध कर देते हैं। अब n बराबर m का मतलब क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। जैसे अगर किसी के नहीं आता, फिर अपन कहते हैं m+1 के लिए इसको सत्य सिद्ध करेंगे, तो 1 के लिए वो कहता है ये सत्य है, n बराबर m के लिए सत्य है। इसका मतलब ये जो इसके बीच के नंबर है ना, जो उनके लिए भी ये चीज़ क्या है, सत्य है। तो वो यही कह रहा है कि परिणाम n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है, 2 से, तो 2 या 2 से बड़ी संख्याओं के लिए सत्य है और m तक सत्य है ये चीज़। तो m से छोटी संख्याओं के लिए भी ये चीज़ सत्य है कि इसके बीच में जितने भी नंबर हैं, यहाँ तो क्या है, प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। अब अपने को क्या सिद्ध करना है कि इसके लिए इसको सिद्ध करना है m+1 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तब पूर्णांक m+1 अभाज्य संख्या भी हो सकता है, या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दोनों में से एक बात होगी कि या तो m+1 क्या होगा, अभाज्य संख्या, या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो इसको अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। और
फिर वो कहता है तो कथन यदि m+1, अपन लिखेंगे आप क्या, यदि m+1 अभाज्य संख्या है, यदि m+1 अभाज्य संख्या है, यदि m+1 अभाज्य संख्या है तब कथन सत्य है, तब कथन सत्य है। ठीक है, समझ पाइए बात। तब पूर्णांक m+1 अभाज्य संख्या भी हो सकता है या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यदि m+1 अभाज्य संख्या है तो कथन सत्य है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो ये कहता है कि यदि m+1 अभाज्य संख्या नहीं, यदि m+1 अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है, तब ये क्या होगा, तब m+1 को दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं, लिख लेना ध्यान से, दो संख्याओं के गुणनफल, तब m+1 को दो संख्याओं के गुणनफल a × b के रूप में लिख सकते हैं। कोई संख्या जो कि अभाज्य संख्या नहीं होती वो क्या होती है, भाज्य संख्या, और उसको निश्चित रूप से अपन क्या लिख सकते हैं, दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में। जैसे 4 है तो 4 में क्या किसी संख्या का भाग लगा सकते हैं अपन, 4 के सिवाय भी और 1 के सिवाय भी 2 का लग जाता है, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। तो कोई भी संख्या जो अभाज्य नहीं है उसको दो संख्याओं के गुणनफल a × b के रूप में अपन लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है देखो m+1 या तो प्राइम नंबर है या तो ये, और अगर नहीं है तो ये क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याएं कौन सी होंगी, इससे पहले वाली, m+1 से पहले वाली होंगी, ये तो है नहीं कि बाद वाली होंगी। तो बाद वाली जो संख्या है उनको तो अपने को लेना नहीं है, तो पहले वाली संख्या ली है अपन ने a और b, और a और b क्या होगी निश्चित रूप से, या तो 2 से शुरू होगी या m पे ख़त्म होगी। इसी तरह से b भी क्या होगी, 2 से शुरू होगी या m पे ख़त्म होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, तो यदि m+1 अभाज्य संख्या नहीं है तब m+1 को दो संख्याओं के गुणनफल a b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a <= m तथा b भी <= m। ठीक है, और निश्चित रूप से ये क्या है, 2 से बड़ी है, इसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं। ठीक है, 2 या 2 से बड़ी है। तब आगमन परिकल्पना से वो कहता है जितनी भी बीच की संख्या है उनके लिए तो अपन ने क्या माना है, परिणाम सत्य माना है, तो उसको बोलते हैं अपन, जो ये इंडक्शन प्रोसेस है ना, आगमन परिकल्पना, तो वो कहता है तब आगमन परिकल्पना से या तो a अभाज्य संख्या है, या तो a अभाज्य संख्या है, क्योंकि अपन ने a और b का मान m से या m के बराबर लिया है, तो m तक की संख्या क्या है, या तो अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, क्लियर हो गई नहीं बात। तो वही कहता है या तो ये अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। इसी प्रकार b <= m, अतः b भी अभाज्य है या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इसलिए m+1 बराबर a × b एक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, 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 एक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अतः परिणाम m+1 के लिए सत्य है। अतः परिणाम m+1 के लिए
सत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि कोई भी नंबर जो 2 है या 2 से बड़ा है वो हर हालत में क्या होगा, या तो प्राइम नंबर होगा या प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया 2 से, तो 2 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसलिए परिणाम प्रथम चरण सिद्ध हो गया। फिर हमने क्या किया कि परिणाम को 2 या 2 से बड़ा माना, लेकिन m या m से तक भी वो क्या है, सत्य सिद्ध है। अब हमने m+1 लिया, m+1 या तो प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर है तो थ्योरम क्या प्रूफ हो गई, प्राइम नंबर नहीं है तो हमने ये माना कि ये 2 संख्याओं का गुणनफल है, और वो दोनों संख्याएं क्या आएंगी, हर हालत में a इंटू बी आएंगी। और वो a और b का मान हमने क्या सिद्ध किया कि ये m या m से छोटा है, b भी m या m से छोटा है, और m तक परिणाम क्या है, a और b या तो प्राइम नंबर होंगे या प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, इसलिए m+1 क्या हो गया, a इंटू बी भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो गया। तो ये 1-2 बहुत मोस्ट क्वेश्चन कराए मैंने, तो दूसरी बुक के हैं, आ जाएँ तो बेटा कोई नहीं कर सकता अगर जब तक आपके नहीं किए हुए हैं, और नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है फिर तो, है ना। तो आप पढ़ते रहो थोड़ा सा और फिर देखेंगे आगे और